एक बार की बात है, मछलियों का एक व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसके दो बड़े प्यारे लेकिन बहुत ही नटखट बेटे थे। एक बार उसने घाट पर बेकार पड़ी कुछ नावों को पेंट कराने का सोचा। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से एक पेंटर बुलवाया गया। व्यापारी ने उसे नावें दिखाई और काम समझाकर अपने धंधे पर निकल गया। जब वो दोपहर को लौटा तो घर के बाहर लगी भीड़ देखकर घबरा गया। उसके दोनों बेटे काफ़ी देर से गायब थे और बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। रो रो कर बच्चों की माँ की हालत भी खराब हो गई थी। तभी व्यापारी को पेंटर का ख्याल आया। वह उस स्थान पर गया जहाँ वह नावें पेंट कर रहा था। पेंटर अपना काम पूरा करके जा चुका था। व्यापारी ने देखा कि उसने जितनी नावें पेंट करने को दी थी उनमें से एक गायब थी। व्यापारी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ गया कि उसके दोनों बेटे ही नाव लेकर नदी में चले गए हैं। उसने फौरन कुछ नाविकों और गोताखोरों को इकट्ठा किया और अपने बच्चों को खोजने के लिए नाव पर सवार हो गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे दूर से एक नाव आती दिखाई दी। थोड़ा करीब आने पर यह साफ हो गया कि ये उसी की नाव थी और उसमें बैठे उसके दोनों बेटे सुरक्षित थे। व्यापारी ने गहरी सांस ली और तेजी से अपनी नाव उनकी तरफ ले गया। अपने पिता को देखकर बच्चे डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि बिना किसी से पूछे उन्हें नाव ले जाने की अनुमति नहीं थी। डरते डरते हुए अपने पिता के करीब आए, पर पिता ने उन्हें डांटने के बजाय गले से लगा लिया। किनारे पर बच्चों की माँ, आस पड़ोस के बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चे नाव से उतरते ही माँ से लिपट गए। सभी के जाने के बाद व्यापारी बच्चों की नाव के करीब आया और उन्हें गौर से देखने लगा। इसके बाद उसने फौरन एक आदमी को पेंटर को लाने के लिए भेज दिया। जब रास्ते में पेंटर को इस घटना का पता चला तो वो काफ़ी सहम गया। उसे लगा हो न हो बच्चों के नदी में जाने का इल्ज़ाम उसी पर लगाया जाएगा और उसे इसकी सज़ा मिलेगी। पेंटर डरते डरते व्यापारी के पास पहुंचा। उसे देखते ही व्यापारी ने प्रश्न किया, तुमने आज क्या काम किया? जी, आपने जो नावें दिखाई थी मैंने बस उन्हें रंगने का काम किया। पेंटर थोड़ा हिचकते हुए बोला। तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? व्यापारी ने पूछा। जी, 500 रुपये, पेंटर ने उत्तर दिया। व्यापारी अपनी कुर्सी से उठा और उसे गले लगाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी मजदूरी 500 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये हुई है। और ऐसा कहते हुए उसने पेंटर के हाथ पर 500 रुपये की गड्डी रख दी। पेंटर और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत से व्यापारी को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर व्यापारी ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, व्यापारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा हूँ और 500 रुपये के काम के 50,000 रुपये क्यों दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से मेरे दोनों बेटों की जान बच गई। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गए थे उसमें एक छोटा सा छेद था, मगर नाव को पेंट करते वक्त इनकी नज़र उस छेद पर पड़ी और इन्होंने बिना किसी से पूछे अपने आप उस छेद को भर दिया, जबकि ये ना इनका काम था और ना ही इन्होंने इसके कोई पैसे मांगे। अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये जरा सा काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपने बेटों को खो चुका होता। मैं अब जीवन भर के लिए इनका ऋणी हो गया और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने एक मामूली सा तोहफा है। ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी बात पूरी की और वहाँ उपस्थित सभी लोग पेंटर के सम्मान में तालियां बजाने लगे।